Okay, class. So this is from your first slide book, lesson number 6, 100 Dresses Part 2, written by L. Bosser Esther. Okay. So आगे का chapter continue करेंगे as we have completed the part 1 of this chapter. So let's go through one introduction of it. In continuation of the previous lesson, the 100 Dresses Part 2 reveals why Wanda Petronsky had not been coming to school. As we have completed the chapter 100 Dresses Part 1, जहाँ पे हमें पता तो चल गया था कि उसके पास वो स्कूल नहीं आ रही है and she quit the school. But इस पार्ट 2 में हमें पता चलेगा कि उसने स्कूल को क्यों छोड़ा, उसका रीजन क्या था. अभी तक रीजन नहीं पता चला ना हमको कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है, तो वो रीजन हमें यहाँ पे पता चलेगा. The Petronsky family decided to move to a big city where no one would care about their unfamiliar name. अब पेट्रॉन्स्की फैमिली, वंडा पेट्रॉन्स्की की जो फैमिली है वो एक बड़ी सिटी में मूव कर चुकी है जहां पर कोई भी उनके अजीबोगरीब नाम, जो उनका अनफेमिलियर नेम है ना, जो उनका सरनेम है पेट्रॉन्स्की, उसको लेकर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. On hearing the note, Maddie and Peggy got anxious as they realized that they would never get a chance for making amends for all the teasing they had done. और ये सुनने के बाद कि अब वांडा पेट्रॉन्स्की कभी नहीं आएगी, तो मेडी और पैगी बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज हो जाता है कि जो गलतियां उन्होंने करी हैं अब वो उन गलतियों को सुधार नहीं सकते. Both the girls get relieved only on learning that Wanda liked them and had dedicated one of the 100 dresses to each one of them. और जो दोनों लड़कियां थी वो बस इस बात से थोड़ी शांत हो गई थी कि उन 100 ड्रेसेस में से एक एक ड्रेस वांडा ने पैगी के लिए और मेडी के लिए डेडिकेट की थी. ठीक है, वो हम आगे चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एक्सप्लेनेशन. योर फर्स्ट पैरा इज while the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. अब क्लास का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया गया है कि क्लास में क्या हो रहा है, क्योंकि वो सारी 100 ड्रेसेस जो हैं लाइन अप करी हुई है क्लास में, पूरी पूरी विंडोज में लगा रखी है, दीवारों पे लगा रखी है, तो सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सर्कलिंग कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं पूरी क्लास में और घूमते घूमते उन ड्रेसेस को देख रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं. इतने में ही क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफिस से मॉनिटर जो है उनकी क्लास का वो आता है और आकर मिस मेसन जो उनकी क्लास टीचर है उनको एक नोट देता है जो उसको प्रिंसिपल ऑफिस से मिला है. मिस मेसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. मिस मेसन वो नोट लेती है और नोट को काफी बार पढ़ती है, एक बार पढ़ती है फिर बार बार पढ़ती है, और उस नोट्स को पढ़ने के बाद बहुत ही सोच में डूब जाती है कुछ टाइम के लिए. अब ऐसा क्या लिखा है उसमें कि वो जो मिस मेसन है उसको पढ़ के बिल्कुल एकदम सोच में डूब गई है. Then she clapped her hands. Attention class, everyone back to their seat. अभी सारे के सारे बच्चे क्लास में घूम रहे हैं, इतने में वो क्या करती है, अपने हैंड्स को क्लैप करती है. जैसे हम क्लैप करके किसी को बुलाते हैं ना, तो वो क्लैप करती है और बोलती है क्लास अटेंशन, सारे के सारे अपनी अपनी सीट पर चले जाएं. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. अब उसके बाद फाइनली वो डिसाइड करती है कि क्लास से बात करने के लिए जो उनकी टीचर है वो क्या करती है, जैसे ही सब बच्चों के पैरों की आवाजें, शफलिंग जो है बंद हो जाती है, क्योंकि सब घूम रहे थे, अब सारे के सारे रुक गए हैं, स्टॉप हो चुके हैं, अपनी अपनी सीट पे बैठ गए हैं, और अब जो क्लासरूम है वो बहुत ज्यादा शांत और एकदम चुप है. क्यों? क्योंकि किसी की भी अभी आवाज नहीं आ रही है. इतने में मिस मेसन क्या बोलती है, मेरे पास वांडा के फादर का एक लेटर है जो अभी प्रिंसिपल ऑफिस से मेरे पास आया है, और ये लेटर मैं तुम सबको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो टीचर है उनके पास एक लेटर आया है, वो सबको पढ़ा रहे हैं. Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. अब क्या होता है, उस मोमेंट में जैसे ही मिस मेसन खड़ी होती है उस लेटर को पढ़ने के लिए, तो पूरे रूम में क्या नजर आता है, एकदम साइलेंस नजर आता है. सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं, बहुत शांत हैं. क्यों? क्योंकि वो अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि लेटर में ऐसा क्या लिखा है, मिस मेसन हमें क्या पढ़ाने वाली है. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter of great importance. अब
एक्चुअल में क्या होता है, सारे बच्चे बहुत शांत हो गए सुन के कि वांडा के फादर का लेटर है। इस बात को, जो लेटर है वो ऑलरेडी टीचर ने पढ़ लिया और उसने बार बार पढ़ लिया, और पढ़ पढ़ के अब क्या हो गया है, वो बहुत, टीचर भी बहुत सीरियस हो गई है। अब टीचर क्या कर रही है, क्लास को वो लेटर में क्या लिखा है वो बताने से पहले अपने जो ग्लासेस उन्होंने पहने हुए हैं, चश्मे जो पहने हुए हैं, उसको धीरे धीरे क्या करती है, एडजस्ट करती है। ओके, अब उसको एडजस्ट कर रही है। अब उनका जिस तरीके का पॉस्चर है क्लास में, जिस तरीके से वो खड़ी है या बात कर रही है, अपने ग्लासेस को एडजस्ट कर रही है, उससे पता चल रहा है कि वांडा के फादर ने जो लेटर में लिखा है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। तभी शायद जो टीचर है वो इतनी ज्यादा सीरियस हो चुकी है और क्लास में भी इतना ज्यादा सीरियस एटमोसफेयर क्रिएट हो गया है। Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. Now, what do you mean by listened closely? Listen closely का मतलब होता है बिल्कुल attention के साथ किसी को सुनना। जैसे if I am teaching you this chapter, if you are uh, taking it very seriously or with attention, that means you are listening it too closely. That is what the meaning of listened closely. ठीक है, अब जैसे ही मिस मिसन उस लेटर को पढ़ती हैं, सारे बच्चे बहुत ही अटेंशन के साथ उसको पढ़ रहे होते हैं। सो नाउ व्हाट यू कैन सी कि उस लेटर को लेकर क्लास में इतना ज्यादा सीरियस एटमोसफियर क्रिएट हो गया है कि मिस मिसन इज आल्सो वेरी सीरियस एज वेल एज द स्टूडेंट इज आल्सो वेरी सीरियस। ठीक है, अब दिस इज अ लेटर ऑफ वांडा's फादर, जिसमें उन्होंने लिखा है, डियर टीचर, my Wanda will not come to your school anymore. Jack also. Now we move away to big city. अब उसके फादर बोलते हैं कि हमारी जो वांडा है अब आपके स्कूल में कभी नहीं आएंगी, और जो जैक है वो भी नहीं आएगा। जैक कौन है, वांडा का भाई है, वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है। वो बोलते हैं वांडा भी नहीं आएगी और जैक भी नहीं आएगा। हम लोगों ने मूव कर लिया है बड़ी सिटी की तरफ, अब हम यहाँ से जाकर किसी बड़ी सिटी में चले गए हैं। No more holler, Pollack. No more ask by funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jen Petronsky. अब इतने में क्या होता है कि जैसे ही जो लेटर है वो टीचर पढ़ती है, तो वो क्या, उसमें क्या लिखा हुआ होता है, उसमें लिखा होता है कि हम बड़ी सिटी में चले गए हैं, और उस बड़ी सिटी में क्या होता है, अब कोई भी हमें चिल्लाता नहीं है। यहाँ पे हॉलर का मतलब है आप जब बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो किसी बात को लेकर, यू आर शाउटिंग इट वेरी मच। ठीक है, तो बोलता है इस बड़ी सिटी में हमें कोई भी चिल्ला के नहीं बोलता, पोलैक। अब व्हाट डू यू मीन बाय पोलैक? पोलैक होता है जो पोल्स सिटी से आते हैं, जो पोल्स होते हैं, उनको जब नाम चिढ़ाने के लिए बोला जाता है ना, वो पोलैक बोला जाता है। ठीक है, जैसे आप किसी के नेम्स रख देते हो, फनी नेम्स रख देते हो, वैसे ही उनका फनी नेम रखा हुआ होता है। पोल्स कंट्री से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनको चिढ़ाने के लिए पोलैक नाम, उनके स्कूल में बच्चे उनको बुलाते थे, तो बोलते थे अब हमें कोई चिल्ला के नहीं बोलता पोलैक, और ना ही कोई हमसे पूछता कि हमारा नाम बहुत फनी है, क्योंकि जिस सिटी में हम गए हैं वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम भी फनी है। क्यों? उस वांडा पेट्रोन्स्की का नाम सबको फनी लगता था। वो बोलते हैं कि हम जिस सिटी में हैं वहां पे सभी के नाम ऐसे ही है और किसी को नहीं लगता कि हमारा नाम फनी है। और इतना ही वो लेटर में लिखते हैं, वो लिखते हैं योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की। जैन पेट्रोन्स्की कौन है? फादर है, वांडा के फादर का नेम है। वो बोलते हैं, बस इतना ही वो लेटर में लिखते हैं और इसके बाद लेटर खत्म हो जाता है। नाउ बट द टीचर इज सेइंग, a deep silence met the reading of this letter. Miss Messon took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. अब क्या करती है, पूरी क्लास में बहुत ज्यादा साइलेंस क्रिएट हो गया ये पढ़ने के बाद। ठीक है, जैसे ये लेटर पढ़ा मिस मेसन ने, और मिस मेसन पढ़ने के बाद क्या करती है, अपनी ग्लासेस निकालती है, उसके बाद उन ग्लासेस को अपने सॉफ्ट व्हाइट हैंकरचिफ से साफ करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो उनकी मूवमेंट है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रही है, वो बहुत सीरियस हो गई है, शी वाज वेरी सीरियस, शी इवन दो शी वांट्स टू से समथिंग, बट वो अपने आप को पहले प्रिपेयर कर रही है। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी स्लो। उसके बाद दोबारा फिर वो क्या कर रही है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ से शुरू करे, तो वो क्या करती है, अपना जो उन्होंने अपना ग्लासेस साफ किए उसको दोबारा से रखती है, और उस ग्लासेस को पहन के वो फिर क्लास की तरफ देखती हैं। जैसे ही वो क्लास की तरफ देखती हैं तो वो बोलना शुरू करती हैं, और जब वो बोलती हैं तो उनकी आवाज बहुत ही लो होती है, बहुत बहुत ही ज्यादा धीरे, बहुत शांत आवाज में बोलती हैं, और उनकी आवाज में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। Here you can see that most of the class is now very much serious. I'm sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling.
because his or her name happened to be a long unfamiliar one. अब यहाँ पे टीचर क्या बोलती है अपने क्लास के बच्चों से कि मुझे ऐसा लगता है जो मेरी क्लास के जितने भी बॉयज हैं, जितने भी गर्ल्स हैं रूम नंबर 13 में, उन्होंने कभी भी वांडा को पर्पसली या डेलिबरेटली, पर्पसली मतलब जानबूझ के, डेलिबरेटली मतलब अपनी आप पूरे इंटेंशन के साथ कोई काम जब कर रहे होते हो, तो बोलती है किसी भी बच्चे ने, ना तो किसी लड़के ने ना किसी गर्ल ने वांडा पेट्रोन्स्की का नाम जो है वो पर्पसली लिया होगा उनको चिढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका नाम बहुत ज्यादा अनफेमिलियर है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अनजाने में आप लोगों से ये चीजें हो गई हैं। आई प्रिफर टू थिंक दैट what was said in thoughtfulness. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. और फिर वो बोलती है कि क्योंकि आप लोगों ने जानबूझ के नहीं किया, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे आई एम श्योर अबाउट इट, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने बिना सोचे समझे उनको हर्ट किया है, उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, और उनके नाम को आपने फनी बोलकर उनको बुरा फील कराया है। मैं जानती हूँ कि जैसा अभी मैं फील कर रही हूँ वैसे ही मेरी क्लास के बच्चे भी फील कर रहे होंगे, और जो हम फील कर रहे हैं वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, वो एक ऐसी चीज है जो कि बहुत दुर्भाग्य की बात है और बहुत दुख की बात है। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि अब आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि आपने क्या किया है जिसकी वजह से जो वांडा है, शी इज नॉट कमिंग टू द स्कूल एनी मोर। I'm sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling, because his or her name happened to be a long unfamiliar one. ठीक है, ये हमने कंटिन्यू कर ही दिया था। The first period was a study period. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. अब यहाँ पे पहला पीरियड चल रहा है क्लास का, ठीक है, उनका स्टडी पीरियड है। मैडी जो है वो क्या कर रही है, अपने लेसन को प्रिपेयर करने में पूरी कोशिश कर रही है, पूरा फोकस कर रही है पढ़ने में, क्योंकि उनका पढ़ाई का पीरियड चल रहा है, लेकिन वो अपने काम में अपना दिमाग नहीं लगा पा रही है। अब क्यों नहीं लगा पा रही है? She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as Peggy had done. अब मैडी का ध्यान क्यों नहीं लग रहा है पढ़ाई में? क्योंकि उसके पेट में, उसके स्टमक में बहुत सिक फीलिंग हो रही है। सिक फीलिंग मतलब बहुत उसको अजीब सा हो रहा है, उसको ऐसे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो उसको अनईजी बना रही है। शी इज फीलिंग वेरी अनईजी। फिर वो अपने माइंड में क्या सोचती है कि हाँ सच है, जो भी उसने पैगी को बोलते हुए सुना, जो ऑफ कोर्स मैडी ने कभी वांडा को नहीं चिढ़ाया, लेकिन पैगी ने हमेशा ये किया और वो सुनती रही। जब पैगी उसको बोलती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोसेट में, वो सुनती रहती थी। हालांकि मैडी ने बोला कुछ नहीं, लेकिन उसने पैगी को भी मना नहीं किया। तो जब आप किसी बुरी चीज को करते हैं, कोई या आप करते हैं तो आप बुरे हैं, लेकिन अगर कोई और भी कोई बुरी चीज कर रहा है और आप उसको उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी उतना ही बुरा कर रहे हैं जितना कि सामने वाला इंसान कर रहा है। तो मैडी को ये फील हो गया है कि ये भी उतना ही बुरा है, कि किसी गलत चीज को साइलेंट होते हुए, साइलेंट होकर देखना उतना ही गलत है जितना कि पैगी ने उस चीज को करके गलत साबित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको रियलाइज हो रहा है मैडी को। Worse, she was a coward. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but Maddie, had thought they were doing wrong. वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है बहुत बुरी बात है, मैडी को बहुत बुरा फील हो रहा है। वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है मैं एक कावर्ड हूँ। कावर्ड मतलब डरपोक, जो कोई एक्शन नहीं ले पाता। वो बोलती है मुझे लगता है मैं कावर्ड हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो बहुत बुरी चीज है जो पैगी कर रही है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं रोका। और मेरी जगह पे जो पैगी है वो फिर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि वो सही कर रही है, वो उसको कभी रियलाइज नहीं हुआ कि वो कोई बुरा काम कर रही है, तो वो करती थी। हालांकि वो भी बुरा था, लेकिन मेरा तो पार्ट और भी ज्यादा बुरा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि वो बुरा कर रही है और फिर भी मैंने उसको नहीं रोका। ओके, तो मैडी अभी बहुत ज्यादा सैड है इस बात को लेकर और बहुत ही ज्यादा टेंस्ड है। She could put herself in Wanda's shoes. Goodness,
wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. अब क्या होता है कि वो क्या कर रही है, उस सिचुएशन में अपने आप को पैगी वांडा की जगह पे रख के देख रही है. वांडा, टू पुट इन वांडा शूज, मतलब किसी के शूज में अपने आप को रखने का मतलब है कि उसकी सिचुएशन में अपने आप को लाके रख देना. तो बोल रही है कि मैं वांडा के साथ रिलेट कर रही हूँ कि जो वांडा है वो कैसा फील करती होगी. और वो बोलती है कि wasn't there anything she could do, बोलते और कोई चीज नहीं थी जो वो कर सकती थी. क्यों? क्योंकि वो वहां से छोड़ के चली गई स्कूल और उसको बहुत बुरा लग रहा है. बोलते काश ऐसा होता कि वो स्कूल छोड़ के नहीं जाती. और फिर वो क्या सोचती है कि काश ऐसा भी होता कि वो वांडा को बता सकती कि उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं था उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने का, उसको दुख पहुंचाने का मैडी का कोई मतलब नहीं था. काश वो ये बात वांडा को बता सकती. फिर उसके बाद वो क्या करती है, अपने चारों तरफ देखती है, घूमती है क्लास में और पैगी की तरफ एक ग्लांस देती है. ग्लांस मतलब एक लुक देना. तो पैगी की तरफ एक लुक देती है. स्टोलन अ ग्लांस मतलब एक चुपके से उसकी तरफ देखती है कि पैगी क्या कर रही है. लेकिन पैगी का ध्यान बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि पैगी जो है वो अभी कुछ काम कर रही है, ठीक है, और उसको वो काम करने में जो पूरा अटेंशन लगा हुआ है. इस वजह से वो बिल्कुल भी जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, she, Mary, had to do something. फिर उसके बाद वो क्या बोलती है, ऐसा लग रहा है कि पैगी तो अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी है, उसको तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि जो वांडा यहाँ से स्कूल छोड़ के चली गई है. पैगी को बुरा लगे या ना लगे, लेकिन मैडी को तो लग रहा है और मैडी को ये फील हो रहा है कि उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. और वो क्या सोच रही है, क्या करना पड़ेगा? She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not moved away. फिर वो सोचती है कि उसको वांडा को ढूंढना पड़ेगा. ऐसा भी हो सकता है कि जो वांडा है वो अभी वहां से गई ना हो, वहीं पर हो अभी अपने घर पे बॉकिंग हाइट्स में और जाने वाली हो. तो मैं वो जाए उससे पहले ही उसके पास जाकर उसको बोलना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें बुरा फील कराने का या तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था. Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and 100 dresses were beautiful. फिर वो सोचती है कि शायद पैगी भी उसके साथ चले वहां तक. अगर पैगी भी चलेगी तो बहुत अच्छा होगा. फिर वो दोनों वहां जाएंगे और वहां जाकर क्या करेंगे, वांडा को बताएंगे कि उसने जो कॉन्टेस्ट है वो जीत लिया है. और जो कॉन्टेस्ट उसने जीता है वो एक्चुअल में उसमें जो उसकी ड्राइंग्स बनाई है वो सबको कितनी ज्यादा पसंद आई है. एवरीबडी लाइक द ड्राइंग्स शी मेड. और जो 100 ड्रेसेस उसने बनाई वो सारी की सारी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी. और क्योंकि उसने बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस बताई, इससे पता चलता है कि वांडा पेट्रोन्स्की बहुत ही स्मार्ट लड़की है. ये बात वो उसको जाकर मिलकर बताना चाहती है. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said, with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." अब इतने में क्या होता है, जैसे ही स्कूल ओवर होता है, मैडी तो सोच रही है वहां जाने के लिए. स्कूल जैसे ही ओवर होता है दिन में आफ्टरनून के टाइम पे, तो पैगी मैडी के पास जाती है और प्रिटेंड करती है. प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना. दिखावा करती है. क्या दिखावा करती है? जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको बुरा नहीं लगा. हालांकि उसको भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो फील नहीं करा रही है उसको. और वो बहुत ही कैजुअली उसको प्रिटेंड करते हुए क्या बोल रही है, चलो ऐसा करते हैं, वो ढूंढ के आते हैं उसको, वांडा को. शायद उसने अभी अपना ये जो शहर है वो नहीं छोड़ा हो, क्या पता वो अभी नहीं गई हो. तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं और उसको देख के आते हैं. So Peggy had the same idea. Mary glowed. Peg was really all right. Two girls hurried out of the building up the street towards Bogging Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. ओके, अब यहाँ पे जैसे ही पैडी उसको बोलती है चलो हम उससे मिलकर आते हैं, तो मैडी ये सुनकर जो है वो बहुत खुश हो जाती है. उसका फेस ग्लो करने लगता है. क्यों? क्योंकि उसका भी आइडिया बिल्कुल सेम ऐसे ही था. और फिर वो सोचती है कि हाँ, पैग जो है, पैग उसका पैगी का सरनेम है, वो सॉरी
पैग पैगी का निकनेम है, तो वो बोलती है कि हाँ पैग बिल्कुल ठीक बोल रही है, हम दोनों को वहां जाना चाहिए। और इतना ही सुनने के बाद दोनों क्या करते हैं, उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, वहां उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, गली में पहुंचते हैं और गली से पहुंचते पहुंचते सीधा बॉगिंग हाइट की तरफ निकल जाते हैं। अब जब वो उस पार्ट में पहुंचते हैं वहां पे बॉगिंग हाइट्स के पास, तो वहां का एटमोस्फेयर कैसा है। अब देखो, फॉरबिडिंग का मतलब होता है अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली मतलब एक ऐसी जगह जो आपने कभी ना देखी हो, आप किसी से अनफ्रेंडली होते हैं जिसको आप नहीं जानते, ठीक है। यहाँ पे एक और वर्ड दे रखा है आपका, डैम्प एंड डिस्मिल। डैम्प और डिस्मिल का मतलब होता है गीला, और डिस्मिल का मतलब होता है सैड, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों से मतलब ये बताया गया है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे सारी होप खो जाती है। तो जब वो बॉगिंग हाइट्स में पहुंचते हैं ना, तो वो क्या देखते हैं, वहां का पूरा टाउन जो है, वहां का जो एरिया है, वो बहुत अनफ्रेंडली लग रहा है। अनफ्रेंडली क्यों? क्योंकि वो पहले कभी वहां पे गए नहीं है, वो तो सिर्फ स्कूल के बाहर ही खड़े होके वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाया करते थे। तो वो जगह जब वो पहुंचे तो वो बहुत उनके लिए अनफ्रेंडली है। ऊपर से वहां की जो हवा है आफ्टरनून में, नवंबर के आफ्टरनून में, वो कैसी लग रही है उनको, बहुत गीली लग रही है, ठीक है। यानी कि आसपास बहुत कीचड़ भी है, ऊपर से वहां पहुंचकर किसी को वो जानते नहीं है, तो वो बहुत सैड महसूस कर रहे हैं। यानी कि पूरा माहौल ऐसा सैड सा एटमोस्फेयर फील हो रहा है, ऐसा एटमोस्फेयर फील हो रहा है जिसमें कोई खुशी नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। सो दैट इज व्हाट दे वर फीलिंग व्हाइल गोइंग एंड मीटिंग वांडा पेट्रोन्स्की। Well, at least, said Peggy gruffly. I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And Gee, look how she can draw. Mary could say nothing. अब यहाँ पे क्या होता है, रास्ते में जब वो चल रहे होते हैं तो पैगी जो है, अब पैगी यहाँ पे बात कर रही है। पैगी क्या बोलती है कि मैंने तो उसे कभी भी फॉरेनर नहीं कहा और ना ही मैंने उसके कभी नाम का मजाक उड़ाया। अब फॉरेनर से मतलब क्या है, आप अगर इंडिया में रह रहे हो, इंडिया से बाहर से कोई आता है तो वो आपके लिए फॉरेनर है, ठीक है। फॉरेनर बोल के, जैसे वांडा पेट्रोन्स्की को उसके नेम के ऊपर लग रहा था, वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो वो बोलती है कि मैंने तो उसे कभी फॉरेनर बोला ही नहीं और ना ही कभी उसके नाम का मजाक उड़ाया। हाँ, इतना जरूर किया, मैंने उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछा है, लेकिन जब भी मैं उसके ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो बहुत नॉर्मली रिप्लाई करती थी, बहुत ही नॉर्मली रिप्लाई करती थी कि 100 है, इस कलर की भी है, जो वो क्वेश्चन पूछती थी उसका रिप्लाई करती थी। तो बोलती थी जब मैं उससे पूछती थी ये सब, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि उसको पता भी चल रहा होगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो कभी रिएक्ट ही नहीं करती थी। तो मुझे लगता था कि ये तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, ये बहुत ज्यादा डम है, इसके अंदर माइंड नहीं है, हम इसका इतना मजाक उड़ाते हैं और उसको पता भी नहीं चलता। बट देखो, वो ही लड़की जो मुझे इतनी डम लगती थी, उसने आज कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। तो मैडी जो है उसकी सारी बातें सुन रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान अभी सिर्फ वांडा से मिलने पे है, ठीक है। तो मैडी का सारा ध्यान वहीं पे है, वो कोई उसको जवाब नहीं देती। All she hoped was that they would find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry that they had picked on her, and how wonderful the whole class thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. Had picked on का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि मैडी कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन सिर्फ होप कर रही है, उम्मीद कर रही है क्या, कि वो वहां पहुंचे और वांडा उससे मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो उससे मिलके उसको बताना चाहती है कि वो बहुत सॉरी है, वो उससे सॉरी बोलना चाहती है, वो बताना चाहती है कि उसका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि वो उसका मजाक उड़ाए। और वो उसको ये बताना चाहती थी कि पूरा स्कूल जो है वो कितनी उसकी तारीफ कर रहा है, ठीक है। और सब लोग उसको बोल रहे हैं कि वांडा पेट्रोन्स्की बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने 100 ड्रेसेस बहुत ब्यूटीफुली बनाई है। और वो उसको ये रिक्वेस्ट करना चाहती है, एंड प्लीज ये बोलना चाहती है उसको जाके कि यहाँ से मत जाओ, क्योंकि तुम यहाँ से चले जाओगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो स्कूल के सारे लोग तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। ओके क्लास, तो यहाँ पे क्या है, मैडी बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गई है, वो बहुत गिल्टी फील कर रही है। Well, at least I never did call her a foreigner. Okay, that is what she was saying. She and Peggy would fight anybody who was not nice. The two girls hurried on. अब फिर वो क्या बोलते हैं कि
वो उसको जाके बताना चाहती है कि अब से पैगी और मैडी दोनों ही वांडा पेट्रोन्स्की के लिए लड़ेंगे अगर कोई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तो ये उसको जाके बताना चाहते हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों बहुत जल्दी जल्दी वहां से चल रहे हैं, जो कि वो जल्दी से जल्दी वहां पे उसके पास पहुंच जाए। They hoped to get to the top of the hill before dark. और वो क्या चाहते हैं कि वो उस पहाड़ी पे, जो टॉप ऑफ द हिल जहाँ पे वो रहती है, वहां हम पहुंच जाएं रात होने से पहले, क्योंकि अगर रात हो जाएगी तो फिर घर जाना मुश्किल हो जाएगा। I think that's where the Petronsky live, said Maddie, pointing to a little white house. अब रास्ते में चलते चलते उनको एक व्हाइट कलर का छोटा सा घर मिलता है, और उस घर पे, घर के सामने जो मैडी है वो रुक जाती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि पेट्रोन्स्की यहीं पे, इसी घर पे रहते हैं। अब कैसे पता चलता है उसको घर, कि वो उसी का घर है? Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Wanda's one dress. अब वो क्या बोलते हैं, वो दे यूज्ड टू से कि जो घर है वो उनका, वो एक घर के पास जो यार्ड है पीछे, वो यार्ड कैसा लग रहा है उनको, वो यार्ड ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत शैबी है। शैबी का मतलब होता है कोई चीजें बहुत इस्तेमाल करने के बाद जो बिल्कुल घिस जाती है ना, वैसे ही वो यार्ड का पूरा एरिया ऐसा लग रहा है घिस चुका है, लेकिन वो साफ है। और वो कैसा लग रहा है, बिल्कुल वांडा की ड्रेस की तरह लग रहा है, जैसे वांडा की ड्रेस बार बार पहनने से बिल्कुल शैबी हो गई थी, लेकिन शैबी होने के बावजूद भी क्या था उसमें, कि वो क्लीन रहती थी हमेशा। हालांकि वर्न आउट थी, लेकिन बहुत ज्यादा क्लीन रहती थी। और उसको रास्ते में क्या दिखाई दिए, छोटे छोटे ग्रास, जो जैसे कई होते हैं ना, कई जगह पे आप बहुत टाइम से चले नहीं होते हो तो घास उग जाती है, तो रास्ते में घास उग गई है छोटी छोटी, और ऐसा लग रहा है वो किटन्स की तरह है, पतली पतली किटन्स की तरह है। तो वो उस घर को तरफ देख के बोलती है कि ये पेट्रोन्स्की का घर होगा। There was not a sign of life about the house. और हाउस तो दिख गया, लेकिन उस घर के आसपास कोई भी साइन नहीं था कि कोई भी इंसान वहां पे तुम्हें दिख जाए, कोई भी इंसान उनको आसपास नहीं दिख रहा था। Okay class, next paragraph will continue in the next class.